न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 97 1974 5885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी में अपने लाव लश्कर के साथ पहली बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी आगमन पर भारी भीड़ और लोगों के उत्साह को देखकर जयवीर सिंह ने कहा कि लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है। जो जोश कार्यकर्ता में है यही मैनपुरी में परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा और यही भगवा लहराएगा। इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। गढ़ ध्वस्त होगा और भगवा लहराएगा। इस बार कमल खिलेगा। डिम्पल यादव की जीत को लेकर जयवीर सिंह ने कहा कि कभी भी डिम्पल जी दूसरा चुनाव नहीं जीती हैं और इस बार भी यही होगा। डिम्पल यादव द्वारा दिए गए बयान भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इस पर जयवीर सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि डिम्पल जी को थोड़ा याद कर लेना चाहिए। अपने पतिदेव के कार्यकाल को याद आना चाहिए। 12 से 17 के कार्यकाल का गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पर कब्जे, वसूली, फिरौती, डकैती, जो पिटा वह जेल गया और सबसे ज्यादा किसी ने झेला है तो वह मैनपुरी है और मैनपुरी की जनता इस बार जवाब दे। आगे और क्या कुछ कहा जरा आप भी सुने। यही लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा, यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है कि जो जोश कार्यकर्ता में है यही मैनपुरी का परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा, यही भगवा लहराएगा। इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, इस बार गढ़ ध्वस्त होगा, भगवा लहराएगा, इस बार कमल खिलेगा। अगर पुराना राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो डिम्पल यादव जब भी दूसरा चुनाव लड़ी है हारी, और जब भी आप पहला चुनाव करेंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीत होती है। तो क्या इस बार यही ट्रैक काम करेगा, यही ट्रैक रहेगा। कभी भी डिम्पल जी दूसरा चुनाव नहीं जीती है, इस बार भी यही होगा। डिम्पल यादव ने कहा भारत महिलाओं को सुरक्षित नहीं है। क्या देखिए, मैं समझता हूँ कि डिम्पल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 12 से 17 में, जहाँ 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती, जो पिटा वही जेल गया। तो ये दंत 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। तो ये मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी को एक पत्र जारी करना चाहिए था अपना, हमने जो गलतियां 12-17 बीच की हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अगर सत्ता उत्तर प्रदेश की देती है तो अच्छा रहता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को MSP मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को बेरोजगारी भी दूर करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर गारंटी की मानते हुए विश्वास है, योगी जी के कामों पर विश्वास है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को ऐतिहासिक रूप से कीर्तिमान कायम करते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, गरीब कल्याण के लिए जो योजना देने का काम किया है वो एक एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का, बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक, बिना भेदभाव के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज खत्म करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज हमारे योगी जी ने दिया है और उसी का परिणाम है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता और मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है और आपको प्रत्याशी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से चुनाव हारने के लिए भेजा है। यही उनने कहा है कि चुनाव हराने के लिए भेजा है। दोबारा सुन लेना। भारतीय जनता पार्टी ने, एक मंत्री जी ने कल ही कह दिया है कि मंत्री जी को भाजपा ने चुनाव हराने के लिए भेजा है। सुन लेना। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताते हुए मैनपुरी की लोकसभा सीट आपको दी है, पूरी उम्मीद के साथ दी है। इस बार किला समाजवादी पार्टी का रहेगा। आप क्या सीधा टक्कर इस बार समाजवादी प्रत्याशी डिम्पल यादव से, प्रत्याशी के तौर पे डिम्पल यादव को आप किस तरह की प्रतिद्वंदी मानते हैं और आप किस तरह की रणनीति? मैं समझता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मैनपुरी जैसी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट को, उस किले को ध्वस्त करने का, जिस किले को समाजवादी पार्टी अपना किला बताती है,
उसको ध्वस्त करने का जिम्मा जयवीर सिंह के ऊपर विश्वास करते हुए दिया। एक सवाल निश्चित रूप से विश्वास में खरा उतरेंगे, परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, किला ध्वस्त होगा, भगवा फहराएगा। मंत्री जी आपके नाम आते हैं अखिलेश यादव, आपका नाम घोषित होते ही अखिलेश यादव डिम्पल का नाम काटकर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के खबर आ रही है। अच्छा स्वागत है।